प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्र प्रायोजित योजना कोर ऑफ द कोर स्कीम के अंतर्गत शामिल है। किसी वित्त वर्ष में इस योजना हेतु स्वीकृत राशि के पूर्ण व्यय होने की स्थिति में अतिरिक्त धन अनुच्छेद 110 के तहत विनियोग विधेयक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बजट आवंटन में इस योजना के लिए सर्वाधिक धनराशि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान खर्च की गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3, केवल 2 और 3। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे कोर ऑफ द कोर स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। हाल ही में मनरेगा के लिए बजट में स्वीकृत राशि का कुछ राज्यों द्वारा मध्यावधि में ही पूर्ण आहरण किया जा चुका है। ऐसी स्थितियों में केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत संसद से अनुमोदन प्राप्त करके अतिरिक्त धन की प्राप्ति भारत की संचित निधि से प्राप्त कर सकती है। बजट आवंटन में इस योजना के लिए सर्वाधिक धनराशि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान खर्च की गई है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़िए। हालिया एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक आत्महत्या दैनिक वेतनभोगी मजदूरों द्वारा की गई है। न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय फ्लोर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर तकनीकी इनपुट और सिफारिशें प्रदान करने के लिए अजीत मिश्रा समिति का गठन किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 आत्महत्या के प्रयास को अपराध घोषित करती है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 115 इसे अपराध के दायरे से बाहर करती है। कौन सा कथन सही होगा? केवल 1, केवल 2, 1 और 3, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। हालिया एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सर्वाधिक आत्महत्या दैनिक वेतनभोगी मजदूरों ने की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1986 में अपराध और अपराधियों की सूचना के संग्रह के रूप में टंडन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय फ्लोर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर तकनीकी इनपुट और सिफारिशें प्रदान करने के लिए अजीत मिश्रा समिति गठित की गई है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 309 आत्महत्या के प्रयास को अपराध घोषित करती है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 115 इसे अपराध के दायरे से बाहर करती है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन ठीक है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न को देखिए। आतिशबाजी में दिखने वाले विभिन्न रंगों के लिए अलग अलग धातुएं उत्तरदायी होती हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। आतिशबाजी में विविध रंगों के लिए विशिष्ट धातु या धात्विक ऑक्साइड उत्तरदायी होंगे, जैसे लाल रंग स्ट्रोटियम, हरा रंग बेरियम, पीला रंग सोडियम और नीला रंग कॉपर के कारण होता है। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़िए। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अनेकों उपबंध किए गए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारा 153 ए के तहत किसी व्यक्ति को उस स्थिति में दोषी माना जाएगा जब उसके द्वारा किसी पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को नष्ट या अपवित्र किया जाए। धारा 295 ए के तहत किसी व्यक्ति को केवल उस स्थिति में दोषी माना जाएगा जो उस उक्त अपमान बोले गए या लिखित शब्दों या संकेतों या दृश्यमान निरूपण द्वारा किया गया हो। धारा 295 ए असंज्ञेय जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 295 के तहत किसी व्यक्ति को उस स्थिति में दोषी माना जाएगा जब उसके कृत्यों से विभिन्न समूहों, जातियों, समुदायों के बीच सामंजस्य के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन
ए। व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उस स्थिति में दोषी माना जाएगा जब उसके द्वारा किसी धार्मिक पूजा स्थल या किसी भी धार्मिक पवित्र वस्तु को नष्ट या अपवित्र किया जाए। भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषी केवल उस स्थिति में माना जाएगा जब उक्त अपमान या तो बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यमान निरूपण द्वारा किया गया हो। आईपीसी की धारा 295 ए असंज्ञ गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषी उस स्थिति में माना जाएगा जब उसके कृत्यों से विभिन्न समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सामंजस्य के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो गई हो, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है, जबकि कथन 3 और 4 सही नहीं है, अतः विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम प्रश्न को देखिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक सांविधिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना आधार अधिनियम 2014 के उपबंधों के तहत इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई है। जस्टिस वीएन कृष्णा समिति निजता सुरक्षा से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक सांविधिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना आधार अधिनियम 2016 के उपबंधों के तहत इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई है। जस्टिस वीएन कृष्णा समिति निजता सुरक्षा से संबंधित है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।